आज का जो यह चलचित्र है बहुत ही विशेष है, महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो शास्त्रोक्त जानकारी को पसंद करते हैं और शास्त्रों के अनुसार प्रमाणों को मानकर उनका अनुसरण करते हैं। आज इस चलचित्र में हम बताएंगे कि किस दिन वस्त्रों को नहीं धोना चाहिए, वस्त्र धोने से क्या दोष लगता है उस दिन, जिस दिन शास्त्रों में निषेध बताया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरा सिद्धांत है, शास्त्रों के प्रमाण सहित ही मैं सभी को बताने का प्रयास करता आया हूँ, सदैव करता रहूँगा। यह वीडियो आप पूरा देखें, आपको प्रमाण भी स्क्रीन पर मैं डालने का प्रयास करूँगा, आप ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। समस्या यह उठती है, हिंदू आजकल मन मर्जी के स्वामी हो गए हैं और मन तो कभी कभी कहता है कि कौन देख रहा है, कौन क्या देखेगा। केवल इस भय के कारण हम भक्ति करते हैं, केवल इस भय के कारण हम दोषों से दूर रहने का प्रयास करते हैं और केवल इस भय के कारण, इस डर के कारण हम भगवान का नाम लेते हैं या फिर तिलक लगाते हैं या फिर कुछ आचरण है वो हम करते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यही एक कारण है जिसके कारण आज अधिकांश भक्ति हो रही है। और भक्ति के नाम पर जो शास्त्रों के प्रमाणों की और शास्त्रों के वचनों की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, बड़े बड़े मंचों पर बैठने वाले धर्माचार्यों द्वारा अपने नाम के आगे आचार्य, पंडित, शास्त्री, ज्योतिर्विद या ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ या वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ या फिर पंडित, इस प्रकार के नाम तो लगा लेते हैं। नाम लगाने में तो कोई उनको एक प्रकार से कोई दोष की अनुभूति नहीं होती है, दोष का अनुभव नहीं होता है, किंतु उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं, जो वाणी निकलती है, वह शास्त्रों के अनुसार नहीं निकलती है। वह निकलती है कि उनको फॉलो करने वाले या उनको देखने वाले लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, उन्हें मनोरंजन चाहिए या फिर उनके मन के अनुकूल उनको ऐसा वातावरण या ऐसे शब्द या ऐसे कोई कहानियाँ चाहिए जो उनके मन के अनुसार हो। शास्त्र ऊंचे रहने चाहिए या फिर आपकी जो ऑडियंस है वो जो पसंद करती है वह श्रेष्ठ है आपकी दृष्टि में। तो देखिए, हमारी दृष्टि में तो शास्त्रों के वचनों, ऋषि मुनियों के वचन, भगवान की कही हुई बातें वही श्रेष्ठ है। आइए ज़्यादा समय ना लेकर मैं आपको बता दूं, जो आप शीर्षक देख रहे हैं कि किस दिन वस्त्र नहीं धोने चाहिए, प्रमाण में बोलकर भी बताता हूं और आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। निर्णय सिंधु धर्म सिंधु से यह प्रमाण प्राप्त होता है। केश क्षौरम च वस्त्राणाम क्षालनम मृत्तिका खनन गुरुवारेण कुर्वीत गृह लक्ष्मी विनश्यति। केश क्षौर यानी दाढ़ी, बाल इत्यादि कटवाना या कटिंग शेविंग जो बोलते हैं आप लोग। वस्त्राणाम क्षालनम, वस्त्रों के क्षार लगाना, साबुन इत्यादि जो इस समय होता है। पहले के समय में रीठा या क्षार द्रव्य इत्यादि जो लिए जाते थे वो इस समय इनमें मिले हुए भी आते हैं, या फिर साबुन का भी निषेध इसलिए बताते हैं। तो वस्त्रों को धोना ही नहीं चाहिए, पानी से एक बार झकोल लेवे, कूटे उनको और फिर सुखा देवे। मृत्तिका खनन, मिट्टी को खोदना भी निषेध है गुरुवार के दिन। तो गुरुवारेण कुर्वीत गृह लक्ष्मी विनश्यति, क्या हानि है? गृह लक्ष्मी जो होती है, शुभ लक्ष्मी जो होती है, वह नष्ट हो जाती है। नष्ट का अर्थ है कि लक्ष्मी रुष्ट होकर वहाँ से चली जाती है, उस घर से चली जाती है और फिर पुनः लौट कर नहीं आती है। उसके बाद में यदि आप प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, तो उसके बाद में फिर वह प्रसन्न होती है और शुभ आचरण करते हैं, शास्त्रों के अनुसार दिए गए वचनों का पालन करते हैं। ऐसे ही शास्त्रोक्त
आचरण करने वाले आचार्यों के वचनों को मानते हैं तो फिर वह लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और शास्त्रों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप ऐसा ना समझें कि यह सब पंडित जी की मनमुखी बातें हैं। आपको मैंने प्रमाण सहित बताया है। यदि फिर भी नहीं मानते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। मैं हाथ पकड़ के आपको मनवाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ और ब्राह्मणों से भी निवेदन है, मैं स्वयं से भी यही कहूँगा कि किसी भी परिस्थिति में ऐसा ना हो कि आप शास्त्रों के वचनों से दूर हो जाएं, शास्त्रों के वचनों को ना माने। आगे आने वाले जो वक्तव्य होंगे, चलचित्र होंगे, उनमें भी महत्वपूर्ण प्रमाण सहित महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को प्रदान की जाएगी। अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करके रखें या फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर और फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर भी मैं चलचित्र डाल दिया करता हूं। आप वहां भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। हर हर महादेव। नारायण नारायण।